आपको उधर मेनका गांधी क्या कह रही है वो सुन लेते हैं। सुल्तानपुर में पीठासीन अधिकारियों को खुद ट्रेनिंग नहीं है कि क्या मांगना क्या नहीं मांगना, कुछ हमारे एजेंट्स को नहीं मालूम है। सो इट्स अ हिट एंड मिस प्रोसेस। मैम वोटिंग को लेकर क्या लग रहा है, कितना % वोट रहेगा या क्या आप अपील कर रही हैं? क्या मालूम, आप वोटिंग के लिए क्या अपील करेंगी लोगों को कि वोट दे अच्छे से, क्योंकि अभी सब लोग वोट दे तो अच्छा हो। बड़ा लड़ाई भी है, कांग्रेस कह रहा है संविधान को बचाने की लड़ाई है। हाउ वुड यू सी दिस? ओके 4 जून को नतीजे आएंगे, लग रहा है पक्ष में रहेंगे बीजेपी के और आपके। क्या बेटी? 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, लग रहा है कि जो चुनाव चल रहा है आपके पक्ष में होगा और बीजेपी के पक्ष में होगा। जरूर जरूर। कितने पार आप लोग करने वाले हैं? बेटा मुझे नहीं मालूम, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मेनका गांधी सुल्तानपुर से। आपने देखा ना, मतलब बहुत कंफर्टेबली वो ना तो जवाब दे पा रही थी, ना अपनी बात को रोक पा रही थी, ना कह पा रही थी। चुनाव का दिन है, इस दिन कई बार वो जैसा उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मेस है, कुछ पीठासीन अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हमारे एजेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, तो बूथ पे जाके उनको रोक रहा हूँ आपको। इधर देखिए, कपिल देव वोट देकर निकले। Ma'am, would you like to add something regarding our exercising our franchisee? I think every civilian, every citizen of the country should do their bit. We can't expect others to do it and then grumble. कपिल देव और उनकी कपिल देव और रोमी देव वोट देकर निकले। उधर बंगाल में कुछ हंगामा हो रहा है। आशिका वहां मौजूद है मेदिनीपुर में। आशिका, देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अग्निमित्रा पॉल का काफिला गुजर रहा है। उनके काफिले के सामने ये जो विरोध प्रदर्शन लगातार, देखिए ये टीएमसी के समर्थक है जो उग्र होकर के यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, गो बैक के नारे लगा रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल का ये काफिला गुजरता हुआ मिदनापुर में हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी देर तक हमने दिखाया कि कैसे अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी को रोक कर रखा था इन लोगों ने। ये टीएमसी के समर्थक हैं और यहीं पर पुलिस ने भी अग्निमित्रा पॉल के काफिले को रोका और आरोप यह था कि गाड़ियां ज्यादा थी। सीधी तस्वीरें के शोरूम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। देखे कैसे ये जो समर्थक है ये लगातार तालियां बजा करके, आवाज करके अग्निमित्रा पॉल का ये जो काफिला गुजर रहा है उसमें नाराजगी दिखा रही है। जय बांग्ला के नारे लगा रहे हैं। देखिए जय बांग्ला के नारे लगाते हुए ये। तो बीजेपी ने मौजूदा सांसद और उधर फिर सुन लेते हैं कपिल देव ने क्या कहा था, फिर सुन लेते हैं। Democracy. What is the one message that you want to give to the people who are going to vote for the first time? Just pick the right candidate for your constitution. That's the most important thing. The right people will come, always country will go in better space. Sir, as a sportsperson, what is your expectations from the new government that will come? What we can do is more important, not what government can do. It's up to us also to help the government. अच्छा, नवीन बाबू भी यहाँ पर वोट देकर निकले हैं। नवीन बाबू कुछ कह रहे हैं, हालांकि उड़िया में बोलेंगे, सुन लेते हैं एक बार। Silence. I request all voters, especially the young voters, to come out and vote and express their democratic franchise. Thank you. उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। उधर करनाल में देखिए क्या हो रहा है, वहां यतेंद्र मौजूद है। जी यतेंद्र। देखिए किशोर, करनाल में हम लगातार सुबह से ही वोटिंग प्रक्रिया दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोटर निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है टेम्परेचर भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। अभी 37 से 38 है और अनुमान है कि 44 डिग्री से भी ऊपर यहाँ का टेम्परेचर जाएगा। लेकिन इसी धूप में भी काफी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर वोट डालने आई हैं। क्या मुद्दे हैं आपके पास, क्या सोचकर डालेंगे? 500 साल के बाद जो हमारे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, हम उसके लिए वोट देने जा रहे हैं। जो हमारी महिलाओं का सम्मान करे, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करे, उसके लिए वोट देंगे हम। आपने तो काफी वोट डाले होंगे, काफी चुनाव देखे होंगे, कुछ बदलाव होता है? हाँ, बदलाव होता है। आज तो हम लोकतंत्र के लिए मतदान करने हैं। लोकतंत्र का जो उत्सव है उसमें मतदान करना चाहिए, राष्ट्र हित में करना चाहिए और जो है जो देश को आगे रखे उसके लिए रखना। आप अपने पोते पोतियों को भी लेकर आए हैं गर्मी में? हाँ जी, उनको भी आगे बताना है कि कैसे हमें मतदान करना है। आप क्या सोच के वोट डालेंगी? यही बताओ।
सर जो हमारे देश की रक्षा करे, जो मतलब सबसे ज़्यादा वो ये कि लेडीज को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करे, तो ये उन्हीं को तमाम मत अपना बुजुर्ग, वोट देना महिलाएं, चाहिए। और बच्चे वोट यतीन्द्र के साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए ये लोकतंत्र का पर्व है, यहाँ तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और देश भर से और खासकर दिल्ली से हम देख रहे हैं बड़े चेहरे, जो बड़े राजनीति के चेहरे हैं, वो वोट डालने पहुंचे हैं। जैसे हमने देखा कई मंत्री वहां पर वोट डालने पहुंचे हैं। खुद राहुल गांधी, सोनिया गांधी वोट डालने पहुंची, प्रियंका गांधी के बच्चे वोट डालने पहुंचे, आम आदमी पार्टी के कई नेता वोट डालने पहुंचे, स्वाति मालीवाल वोट डालने पहुंचे। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद